नमस्कार दोस्तों, एग्जाम सारथी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। राजस्थान जीके के पार्ट 21 में आज हम पढ़ने वाले हैं प्रदेश के जलवायु क्षेत्र। तो दोस्तों, अगर आपने इससे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के राजस्थान जीके नाम से आप प्लेलिस्ट सर्च कीजिए और वहां से आप इससे पहले के जितने भी राजस्थान जीके से रिलेटेड 20 पार्ट्स के वीडियोस हमने अपलोड किए हैं वो आप देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, प्रदेश के जलवायु क्षेत्र। वर्षा के आधार पर राजस्थान को 5 जलवायु क्षेत्रों में प्रदेशों में बांटा गया है। तो शुरुआत करते हैं, उससे पहले कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हमें जान लेने चाहिए कि राजस्थान में वार्षिक वर्षा का जो औसत है वह 58 सेंटीमीटर या आप यूँ कह सकते हैं 57 यानी 57.70 सेंटीमीटर है, यानी लगभग 58 सेंटीमीटर है। ये वार्षिक जो वर्षा है उसका औसत है। औसत का मतलब ये है कि जैसे राजस्थान के किसी क्षेत्र में किसी ज़िले में ज़्यादा बरसात हो रही है, किसी ज़िले में बहुत कम बरसात हो रही है, तो सबका जो टोटल मिला के जो औसत निकाला जाता है वो औसत है 58 सेंटीमीटर। इसी तरीके से जो पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान में जो औसत वर्षा है वह 313 मिलीमीटर और 675 मिलीमीटर है। ये दोनों जो क्षेत्र हैं पश्चिमी और पूर्वी, दोनों में आप डिफरेंस देख सकते हैं, लगभग दोगुने से भी ज़्यादा का अंतर है। पश्चिमी राजस्थान में जहाँ वर्षा का औसत कितना है 313 मिलीमीटर, वहीं जो पूर्वी राजस्थान में है 675 मिलीमीटर। अब आगे बढ़ते हैं कि राजस्थान जो है वह सर्वप्रथम अरब सागरीय मानसून से यहाँ पर बरसात होती है, जबकि राज्य में सर्वाधिक जो वर्षा है वो बंगाल की खाड़ी से आने वाले मानसून से होती है, जो कि अभी चल रहा है, जुलाई से जो शुरू होता है। इसके बाद अगर बात करें तो पुष्कर की पहाड़ियों में जब भारी बरसात होती है तो बाढ़ जो है बाड़मेर के बालोतरा में आती है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो बाड़मेर के बालोतरा तक वो बाढ़ की स्थिति बन जाती है। राजस्थान में लगभग 90% वृष्टि या वर्षा जलवायु जुलाई से सितंबर के दौरान होती है। जो अभी का समय पीरियड चल रहा है जुलाई से सितंबर का। तो भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला राजस्थान के जयपुर नगर में स्थित है। ये कुछ फैक्ट्स हैं प्रदेश के जलवायु से रिलेटेड। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो 5 क्षेत्र हैं जलवायु के वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो आप देख सकते हैं मानचित्र में जो पहला हमारा प्रदेश है वह है शुष्क जलवायु प्रदेश, और इसमें आप देख सकते हैं कि बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर का ये हिस्सा आता है शुष्क जलवायु प्रदेश के अंतर्गत। और इसके बारे में कुछ फैक्ट्स हम जान लेते हैं। फैक्ट्स ये है कि यहाँ पर जो बरसात है तो 0 से 20 सेंटीमीटर बरसात होती है, इसलिए इसे सूखा प्रदेश भी कहते हैं। ये प्रदेश वनस्पति रहित प्रदेश भी कहलाता है, जो कि जैसलमेर का सम गांव है, जो सम तहसील है, तो ये वनस्पति रहित क्षेत्र है। इसके अलावा यहाँ गर्मियों में रेत भरी आंधियाँ, लू, जो सर्वाधिक लू जो है गंगानगर में चलती है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ होती है, रेत भरी आंधियाँ और लू चलती है। यहाँ का औसत जो तापमान है 34 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसके अलावा सर्दी में 12 से 16 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। और ये प्रदेश मुख्यतः थार के मरुस्थल के पश्चिमी भाग में, ये जो थार का मरुस्थल है हमारा, इसके पश्चिमी भाग में फैला हुआ है शुष्क जलवायु प्रदेश। ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये जो गंगानगर है यहाँ पर सर्वाधिक लू चलती है, लेकिन ये शुष्क जलवायु प्रदेश का हिस्सा नहीं है, ये अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश का हिस्सा है। यहाँ पर ये ध्यान रखना है। अब अगर बात करें यहाँ पर अर्ध शुष्क जो जलवायु प्रदेश है, आप देख सकते हैं मानचित्र में, ये शुष्क जलवायु प्रदेश हो गया। और ये जो बीच का है एरिया, ये आप देख सकते हैं, ये पूरा एरिया अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश का है, जिसमें श्रीगंगानगर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर, जोधपुर, इसके अलावा जालौर, बाड़मेर का कुछ हिस्सा, पाली का कुछ हिस्सा अजमेर का, ये सारा आता है अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश में।
आइए इसके बारे में जानकारी करते हैं, क्या क्या महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं। अर्ध शुष्क जो जलवायु प्रदेश है इसमें 20 से 40 सेंटीमीटर वर्षा होती है, यानी आधा सूखा प्रदेश इसे कह सकते हैं। और इस प्रदेश में कांटेदार झाड़ियाँ और घास होती है, जो स्टेपी प्रकार की घास होती है वो यहाँ पर पाई जाती है। यहाँ का औसत तापमान गर्मी में 30 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है और सर्दी में 10 से 17 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। अब बात करते हैं कि जो शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश है, यानी कि ये हमारा शुष्क जलवायु प्रदेश, ये अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, तो इनके बीच से एक ये आप मान सकते हैं कि 25 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा गुजरती है, जो राजस्थान के पश्चिमी रेगिस्तान को दो भागों में यानी शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल में बांटती है। शुष्क और अर्ध शुष्क को बांटने वाली जो ये रेखा है ये कौन सी है? 25 सेंटीमीटर वर्षा की रेखा है, क्योंकि 0 से 20 सेंटीमीटर इसमें होती है वर्षा और 20 से 40 तक यहाँ होती है, तो बीच में ये 25 सेंटीमीटर की रेखा है। अब आगे बात करते हैं कि जो हमारा तीसरा प्रदेश है जिसे उपाद्र शुष्क जलवायु प्रदेश कहा जाता है या उपाद्र जलवायु प्रदेश भी कहा जाता है, ये इसमें आप देख सकते हैं ये अरावली का जो एरिया है, अरावली पर्वतमाला का, जिसमें आपका सिरोही आ गया, पाली, अजमेर, जयपुर, दौसा, अलवर। तो इस उपाद्र जलवायु प्रदेश में 40 से 60 सेंटीमीटर वर्षा होती है और इसमें स्टेपी प्रकार के पतझड़ और विरल वनस्पति पाई जाती है। तापमान यहाँ का 28 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। सर्दी में गर्मी में 28 से 34 डिग्री, जबकि सर्दी में 12 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। यह औसत तापमान है। इसके अलावा ये पूर्वी राजस्थान की जलवायु परिस्थितियाँ सामान्यतः नम होती है और ये चूँकि पूर्वी राजस्थान का हिस्सा है और यहाँ पर जो जलवायु की परिस्थिति है वो सामान्यतः जो है वो नम रहती है, तो इसलिए ये उपाद्र प्रदेश हो गया। अब अगला जो हमारा प्रदेश है, जो एरिया है, वह है आर्द्र प्रदेश, जिसके अंदर ये वाला जो लाइनिंग किया हुआ एरिया है ये शामिल है। तो आर्द्र जलवायु प्रदेश की क्या विशेषताएं हैं, इसके लिए हम देखते हैं कि आर्द्र जलवायु प्रदेश जो है यहाँ पर 60 से 80 सेंटीमीटर वर्षा होती है। इस प्रदेश में सघन वनस्पति और पतझड़ वाले वन पाए जाते हैं। यहाँ का औसत तापमान गर्मी में 32 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, जबकि सर्दी में 14 से 17 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। अब बात करते हैं यहाँ पर एक पॉइंट जो बाकी रह गया था, उपाद्र और अर्ध शुष्क जो हमारा प्रदेश है, इन दोनों के भी इनको बांटने वाली जो रेखा है वो 50 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा है, जो कि पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान को आपस में एक तरह से बांटती है। अब अगली जो बात हम करने वाले हैं वो है अति आर्द्र जलवायु प्रदेश का, जो हमारा आखिरी जलवायु प्रदेश है, जिसमें आपको ये ब्लैक किया हुआ एरिया है ये देखने को मिलेगा। ये जो ज़िले हैं जिसमें बांसवाड़ा भी आ गया है, आपका कुछ उदयपुर डूंगरपुर का हिस्सा है, प्रतापगढ़ का हिस्सा है, इसके अलावा आपका कोटा, झालावाड़, बारां, ये पूरा एरिया इसमें शामिल है। ये अति आर्द्र जलवायु में गिना जाता है और इसकी विशेषताएं ये है कि यहाँ पर 80 से 120 सेंटीमीटर वर्षा होती है। इस प्रदेश में मानसूनी सवाना और सदाबहार प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। यहाँ का औसत तापमान गर्मी में 30 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड, सर्दी में 12 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। ये है महत्वपूर्ण फैक्ट्स राजस्थान के जलवायु प्रदेशों के बारे में। अब कुछ और फैक्ट्स जानने हमारे लिए ज़रूरी है जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। राजस्थान में शीतकाल में जो वर्षा होती है, जिसे कि मावट कहा जाता है स्थानीय भाषा में, तो शीतकाल में वर्षा करने वाले पश्चिमी विक्षोभों यानी कि जो उत्तरी पश्चिमी हवाएं हैं जो पाकिस्तान की ओर से आती है, की उत्पत्ति भूमध्य सागर और जो कैस्पियन सागर है, जो उत्तर पश्चिम में स्थित है, भूमध्य सागर और कैस्पियन सागर से होती है, जो कि राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी आप कह सकते हैं कि दिशा में स्थित है। जैसलमेर ज़िले और उसके आसपास का जो जल संग्रहण की जो परंपरागत विधि है उसको क्या कहा जाता है? खडीन कहा जाता है, खडीन, क्योंकि वहाँ पर पानी की कमी रहती है तो उसको
जल को संग्रह करके रखा जाता है जैसलमेर में, जिसे खड़ीन कहा जाता है। मानसूनी जो पवनें हैं ग्रीष्म ऋतु में समुद्र से स्थल की ओर बहती है। इसके अलावा राजस्थान में मानसून वर्षा जो है वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बढ़ती है। दक्षिण पश्चिम से यानी कि ये आपका दक्षिण पश्चिम है जो उदयपुर का गुजरात की ओर से, और उत्तर पूर्व यानी अलवर भरतपुर की ओर। तो राजस्थान में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर वर्षा की जो मात्रा है उसमें वृद्धि होती है। तो मानसून जो है आप यहाँ पर थोड़ा समझने की आवश्यकता है। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर वर्षा जो है वो बढ़ती है। जो जो यूँ बढ़ती है वर्षा, जो मानसून बढ़ता है वैसे वैसे जो राजस्थान में जो वर्षा है, अगर वर्षा की मात्रा की बात करें तो वो इस एरिया में ज़्यादा होती है। तो मानसून तो इस दिशा में बढ़ता है, लेकिन अरावली के समानांतर बढ़ता है, लेकिन जो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर जो बरसात की अगर मात्रा की बात करें तो वो क्या होती है, बढ़ती जाती है। इस एरिया में बरसात ज़्यादा होती है, जबकि जो उत्तर पश्चिम का हमारा इलाका है जैसलमेर बीकानेर, इधर बरसात कम होती है अगर मात्रा की बात की जाए तो। इसके अलावा जो दक्षिण पश्चिमी मानसून है इससे राजस्थान में सर्वाधिक बरसात होती है। जो दक्षिण पश्चिम से मानसून आता है उससे सर्वाधिक राजस्थान में वर्षा होती है। दक्षिण पश्चिम से का मतलब है कि आपका अरब सागर से जो मानसून आता है उससे सर्वाधिक बरसात होती है। और जब मानसून जाता है तो जाते वक्त भी जो है राजस्थान में खूब बरसात होती है। तो दोस्तों ये है राजस्थान के जलवायु से संबंधित कुछ फैक्ट्स। इसको और आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।